हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल ई ट्यूटर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग D2D का क्लास चल रहा था हमारा, लाइव में स्टूडेंट कमा रहे थे, इसी के लिए अब इसको हम रिकॉर्डेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे छोटा छोटा कंसेप्ट। जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक हम लोग कुछ कुछ कंसेप्ट जानेंगे और उस पर कैसा क्वेश्चन आ सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सारा चीज़ पे हम लोग बात करेंगे। हम लोग को आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है, कोई एक पॉइंट होगा जिसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दिया हुआ रहेगा, उस पॉइंट को उसको हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ज्योमेट्री मतलब क्या है, ज्योमेट्री मतलब या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा, या तो वो सर्कल होगा, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो वो स्क्वायर होगा। जब इस दोनों को हम लोग मिला देते हैं, पॉइंट कहने का मतलब एक्स वाई, और ज्योमेट्री मतलब सर्कल हुआ या स्ट्रेट लाइन हुआ या फिर रेक्टेंगल हुआ, तो ये बन जाता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आज जानेंगे क्या, डिस्टेंस फार्मूला। इस सबसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? अगर कोई दो पॉइंट हम लोग को गिवन है, पॉइंट नंबर ए यहाँ पे गिवन है और पॉइंट नंबर बी यहाँ पे गिवन है, और हम लोग को बोला है क्या, इस दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा वो हम लोग को पता करना है। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस होगा ये पता करना है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। जब ऐसा है और हम लोग को बोला है कि बताओ ए बी कितना होगा, तो इसका फॉर्मूला निकल करके आता है रूट अंडर, जो बड़ा होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम लोग ऐसा करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग को ये कौन सा फार्मूला मिल गया, ये हम लोग को मिल गया डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। उसके बाद ये डिस्टेंस फार्मूला जो है ये यूज़ होगा आगे चल के, जब क्वेश्चन बोलेगा कि ये रोम्बस होगा या फिर ये स्क्वायर होगा या ये रेक्टेंगल होगा, उस टाइम पे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करते हैं। दूसरा जो फार्मूला है वो क्या है, दूसरा फार्मूला है एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग को ट्रायंगल चाहिए होगा। अब ट्रायंगल हम लोग का कैसा भी हो सकता है। ठीक है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल का पॉइंट क्या क्या है, ट्रायंगल का पॉइंट ए है, बी है और सी है। तीनों पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। इसको हम लोग x1 y1, इसको हम लोग x2 y2, इसको हम लोग x3 y3 मार्क कर लिए। तीनों को हम लोग मार्क कर लिए। अब हम लोग को अगर इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो कैसे निकालेंगे एरिया, तो एरिया को हम लोग लिखते हैं, एरिया इस साइड में हम लिखते हैं यहाँ पे, एरिया इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू, हाफ इंटू याद कैसे रखेंगे, तो याद रखने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे x1 y1, x2 y2, x3 y3, एक बार हम लोग क्या किए, x1 y1 लिखें, x2 y2 लिखें, x3 y3 लिखें, फिर जो x3 के बाद 1 वाला टर्म फिर आ गया, उसको हम लोग यहाँ पे x1 y1 लिखेंगे। ये हम लोग का एरिया बताता है इस रेक्टेंगल का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कैसे आएगा, तो इसका वैल्यू आएगा, पहले हम लोग इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, पहले हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे इस दोनों का, ये एक कॉम्बिनेशन बना। उसके बाद दूसरे कलर से हम करते हैं, x2 को y3 से मल्टीप्लाई करेंगे, y2 को x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x2 y3 माइनस x3 y2 करेंगे, ये दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर तीसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, नीचे वाला उससे नीचे, x3 y1 से और x1 y3 से। तो जो हम लोग को फॉर्मूला देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, फॉर्मूला जो देखने को मिलेगा वो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y1 x2 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2, हम इस साइड हो जाते हैं। ठीक है। प्लस x3 y1 माइनस x1 y3।
ये हम लोग को फॉर्मूला देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस फॉर्मूला को भी हम लोग को अगर याद नहीं करना है, सर ये हम लोग को समझ नहीं आया कैसे होगा क्या होगा, सर हमको तो याद नहीं होता है ऐसा फॉर्मूला, तो उसके लिए एक ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है, तो हम इस साइड हो जाते हैं। ठीक है, उसके लिए ट्रिक क्या है, जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल है जिसका पॉइंट यहाँ पे ए बी और सी है, ये x1 y1 है, x2 y2 है, x3 y3 है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हम लोग के पास है। अब हम लोग याद कैसे रखेंगे, हमेशा ध्यान में ये रखना है, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक टू रिमेंबर एरिया ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम कोऑर्डिनेट। एरिया अगर हम लोग को निकालना है तो एक बात ध्यान रखेंगे, एक के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, x1 y1 के बाद x2 y2 आएगा, x2 y2 के बाद x3 y3 आएगा, और 3 के बाद क्या आएगा, तो 3 के बाद फिर से 1 आएगा, 1 के बाद फिर से 2 आएगा, 2 के बाद फिर से 3 आएगा। ये साइकिल रिपीट होता है। ये ट्रिक कहाँ पे यूज़ है, कैसे यूज़ है, वो अभी बताने वाले हैं। इसी के लिए ये लॉजिक हम लोग को याद रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को अगर एरिया चाहिए, अगर हम लोग को यहाँ पे एरिया इस ट्रायंगल का चाहिए, एरिया को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एरिया को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम लोग को अगर एरिया चाहिए तो हाफ तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद सबसे पहले 1 2 3 है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ले लेंगे x1, उसके बाद फिर x2, उसके बाद फिर x3, और ये प्लस में रहेगा। ठीक है, x1 उसके बाद फिर x2 के बाद x3। अब x1 हम लोग लिख लिए हैं ना, अब हम लोग को जो बच गया है वो यहाँ पे लिखेंगे। 1 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे y2 माइनस y3। यहाँ पे 2 आ गया ना, 2 के बाद क्या लिखेंगे, 3 और 1, इसी के लिए यहाँ पे y3 माइनस y1। x3 हम लोग लिख लिए ना, x3 के बाद क्या आता है, 1 और उसके बाद फिर 2, तो यहाँ पे y1 माइनस y2। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो जो हमारा एरिया का फॉर्मूला आया है, यही सेम फॉर्मूला वहाँ पे भी डेराइव होगा। ठीक है, x1 y2 माइनस y3 x1 होगा, तो माइनस में देखो y3 x1 यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये बस ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन हम लोग को ट्रिक तो याद रहेगा ना। एरिया चाहिए x1 y1, और मतलब x1 x2 y1 y2, और फिर x3 y3 दिया हुआ रहेगा अगर हम लोग को। तो हम लोग को अगर एरिया चाहिए तो हाफ लिख देंगे, ऊपर x1 नीचे x2 उससे नीचे x3, और 1 के बाद 2 3 आता है तो y2 माइनस y3, 2 के बाद 3 और 1 आएगा, मतलब यहाँ पे जो सीक्वेंस है 2 के बाद 3 और 1 आएगा, तो यहाँ पे 3 और 1 लिख लिए। 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, तो वो सीक्वेंस है ये। तो ये हम लोग को ट्रिक से फॉर्मूला याद हो गया होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अब हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। अगर हम लोग को एग्जाम में कभी आ जाता है कि ट्रायंगल का एरिया कितना है, तो हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी होता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसका एरिया पूछता है, जैसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब क्या है ना, कुछ इस टाइप से रैंडम सा फिगर होगा, इसका हम लोग से एरिया पूछेगा, तो इसको A B C D ऐसा मार्क कर लेंगे। अगर इसका एरिया पूछा है तो हम लोग एक लाइन यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। लाइन का ड्रॉ करने का मतलब क्या है, वो जो हम लोग लाइन मेथड रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से हम लोग AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। ये सारा कोऑर्डिनेट हम लोग को पता चल जाएगा, सब चीज़ हम लोग को पता चल गया। उसके बाद फिर हम लोग, ये एक ट्रायंगल 1 है और ये एक दूसरा ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। ये ट्रायंगल ही तो है, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 का एरिया हम लोग ट्रिक से बहुत इजीली याद कर लिए। कोई भी 3 पॉइंट को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, x1 x2 x3 लिख देंगे। 1 के बाद क्या आता है, 2 3 आता है, 2 के बाद क्या आता है, 3 1 आता है, 3 के बाद क्या आता है, 1 और 2 आता है। बस याद क्या रखना है, फर्स्ट वाला लाइन में x1 x2 x3 रहेगा, उसके बाद जो भी रहेगा y रहेगा, और अगर 1 है तो 2 3 होगा, 2 है तो 3 1 होगा, 3 है तो 1 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग याद रखेंगे, हम लोग कभी नहीं भूलेंगे हमारा जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको। ठीक है, तो आई होप हम लोग यहाँ पे समझे होंगे। एक हम यहाँ पे होमवर्क क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, A पॉइंट है हमारा -5,1, B पॉइंट है हमारा 5,5, C पॉइंट है हमारा 10,7।
ठीक है, हम लोग को इसका क्या फाइंड करना है, हम लोग को इसका एरिया फाइंड करना है। सारे लोग इसको होमवर्क के टाइप से ले लेंगे और एरिया इस क्वेश्चन का निकाल लेंगे। अब एक नोट करके बात है, ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग इसको एरिया निकाले, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग एरिया निकाले यहाँ पे, क्या गारंटी है कि अच्छा एरिया कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। इसी के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉडुलस में लेते हैं, ऐसा मॉड सिंबल बना होता है, तुम लोग देखे होगे, ठीक है। ये मोड का मतलब क्या है ना, ये मोड का मतलब है एरिया नेगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। अब एरिया नेगेटिव नहीं आएगा सर, क्लियर हो गया। एरिया पॉजिटिव आएगा क्या? हाँ, एरिया बिल्कुल पॉजिटिव आएगा। क्या एरिया जीरो हो सकता है? बिल्कुल, ये मैथ्स है ना, इसको हम लोग कुछ कुछ नंबर सॉल्व करेंगे, ये जीरो हो सकता है। क्या होगा सर कि एरिया अगर जीरो हो गया तो हम लोग क्या समझेंगे उससे? तुम ही लोग सोचो, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को अगर हम लोग देखेंगे, इसका एरिया कब जीरो होगा? जब ये सी पॉइंट जो है, ये जो सी पॉइंट है, ये उठ करके पूरा ऐसे बन जाएगा, उस लाइन पे आ जाएगा, तभी तो एरिया जीरो होगा। सी का कोऑर्डिनेट कुछ भी अलग होगा तो एरिया कुछ आएगा। सी पॉइंट उठ करके उस लाइन पे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है ना, कहने का मतलब बहुत सिंपल है, अगर जो कोऑर्डिनेट दिया होगा, अगर वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहा होगा, जैसे यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, कोलिनियर, ठीक है। अगर ए बी सी जो है, अगर वो कोलिनियर है तो फिर उसका एरिया क्या होगा, एरिया इज इक्वल्स टू जीरो आएगा। तो क्वेश्चन में ये सब भी हम लोग को रहता है कि एरिया अगर जीरो है तो ये तीनों कैसा है, कोलिनियर है, फिर कोप्लेनर है, इस टाइप से बहुत सारा ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो हम लोग ये समझेंगे कि अगर ए बी सी एक स्ट्रेट लाइन में है तो उसका एरिया जीरो होता है, ठीक है। तो आई होप हम लोग समझे होंगे इस लेक्चर में कि एरिया वाला कंसेप्ट क्या होता है और डिस्टेंस फार्मूला हम लोग देखे हैं। अब हम लोग जो सेकेंड जो वीडियो आएगा, ज़्यादा देर का नहीं रखेंगे, 15 से 20 मिनट का ही एक वीडियो ट्राई करेंगे रखने का, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। कहने का मतलब अगर कोई एक डिस्टेंस है, उसको अगर बीच से m/n रेशियो से अगर वो टूटता है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ये सारा चीज़ हम लोग सेकेंड लेक्चर में बात करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर भी हम वीडियो को जानबूझ करके छोटा रख रहे हैं सो दैट कि हम लोग ज़्यादा देख पाएँ, ठीक है। चलो, तो हम लोग मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।